नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीएसटी के बारे में जानेंगे। जीएसटी क्या है? कैसे लागू हुआ? क्यों लागू किया गया? तो इन्हीं सब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट में दिए गए हैं। तो आप एक बार जीएसटी के बारे में अगर एसएससी, यूपीएससी या आरआरबी या आईबीपीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो कि कॉम्पिटिटिव या वनडे एग्ज़ामिनेशन है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा जीएसटी। तो आपको पता है जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि मोदी गवर्नमेंट में मतलब मोदी सरकार की जब सरकार आई थी 2014 ईस्वी में, तो 2016 में इसे एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया लोकसभा के अंदर। लेकिन यह 2017 में पूर्णतः लागू हो गया। तो हम लोग जानते हैं क्यों लागू किया गया। तो एक्साइज़ टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी, मतलब इतने अलग-अलग तरह के टैक्स थे, उनको ख़त्म कर एक अप्रत्यक्ष कर लगाया गया। अब कहोगे जो आप अप्रत्यक्ष क्या बोल रहे हैं? तो देखो भाई, 2 तरह की कर होती है। एक होता है प्रत्यक्ष, जो किसी आदमी के से डायरेक्ट वसूला जाता है या किसी भी संस्थान, कोई भी जिस अपना जो व्यापार कर रहे हैं, उससे डायरेक्ट वसूला जाता है, वसूल किया जाता है, तो हमारा होता है प्रत्यक्ष कर। और जब कोई कर इस तरह से वसूला जाए, जिससे लास्ट उपभोक्ता तक असर पड़े, मतलब जहाँ से उत्पादन हुआ वहाँ से लेके सभी लोगों तक बराबरी रूप से बटे, तो वह आपका होता है अप्रत्यक्ष कर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वैसा ही कर है, ठीक है? जो एक्साइज टैक्स, कस्टम, सर्विस, मार्केट टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट, सेल्स एंड स्टाम्प ड्यूटी को खत्म करके एक बनाया गया। अब आता है क्वेश्चन, जो जीएसटी होता क्या है? तो आपको पता है जीएसटी एक गंतव्य आधारित मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब जैसे-जैसे वस्तु का जो होता है, स्थान बढ़ते जाएगा, मतलब उत्पादन से लेके उपभोक्ता तक पहुँचते जाएगा, वैसे-वैसे कुछ न कुछ टैक्स में बदलाव होते जाएँगे। जो पूरे भारत में एक राष्ट्र, एक कर का नारा दिया गया था, उसी के साथ आपूर्ति और सेवा पर लगाया जाता है, ठीक है? तो जीएसटी आप समझ गए होंगे। दूसरे शब्द में अगर आप इस पे बात करो, तो दूसरे शब्द में होता है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है? ये याद रखिएगा जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जिसे 101वें संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से लागू किया गया, ठीक है? इसने कई केंद्रीय और राज्य करों के स्थान पर वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति का एकल गंतव्य आधारित किया, मतलब एक ही टैक्स के अंदर सारे टैक्स आ जाएँगे और किसी एक व्यक्ति या संस्थान पे इसका असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या किया गया, अलग-अलग स्लैब निर्धारित किए गए अलग-अलग वस्तुओं के लिए, जो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% में लगाया जाता है। इसे केंद्र और राज्य के संयुक्त मंच जीएसटी परिषद द्वारा, क्या लिखा है मैंने? इसे केंद्र और राज्य के संयुक्त मंच जीएसटी परिषद द्वारा विनियमित किया जाता है, मतलब लगाया जाता है। इस ऐतिहासिक सुधार ने भारत के कर ढांचे को सरल बनाया, सही बात है। बहुत तरह के टैक्स जो लग रहे थे, कस्टम, सर्विस एक्सेट्रा, उन सबको खत्म करके एक अप्रत्यक्ष कर लगाया गया, ताकि ना उपभोक्ता पर असर पड़े, ना उत्पादन पे असर पड़े और ना जहाँ से उत्पादन हो रहा है, उनके जो मालिक होते हैं, उन पे असर पड़े और सही ढंग से सरकार को भी टैक्स पहुँच जाए। करों के व्यापक प्रभाव को कम किया, ठीक है? अनुपालन को बढ़ावा दिया गया और विनियमित अध्ययनों और दरों में संशोधन के साथ नियंत्रण इसको विकसित किया गया और अभी इसको विकसित किया ही जा रहा है। आने वाले समय में जैसा-जैसा इसकी ज़रूरत पड़ती है, वैसे-वैसे इसको क्या किया जा रहा है, अलग-अलग तरह से संशोधित किया जा रहा है। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल तो जीएसटी के दायरे से बाहर आता है। डीज़ल के दाम बढ़ रहे हैं, वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर आता है। लेकिन घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान या जो भी आप सामान खरीदते हो, उस सब पे कुछ ना कुछ टैक्स लगता है। तो रॉ मटेरियल के कम होने पे या संसाधन की कमी के कारण या कोई अन्य तरीके से जब किसी चीज़ के मूल्य में ऊपर-नीचे होता है, तो उस अनुसार जीएसटी में संशोधन किया जाता है, करों में संशोधन करके उसको फिर से जीएसटी का एक निर्धारण किया जाता है स्लैब को और उस अनुसार हम लोग जीएसटी टैक्स चुकाते हैं। इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो गया? तो सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य हमारा आता है, जो लागू होने की तिथि क्या है हमारी? तो 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। ये दिमाग में हटा लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। लागू होने की तिथि क्या है जीएसटी की? तो लागू होने की तिथि है आपकी 1 जुलाई 2017 और विश्व में लागू करने वाला पहला देश कौन-सा था? वो फ्रांस था, लेकिन हम लोगों का फ्रांस मॉडल तो है नहीं। हम लोग द्वैत जीएसटी अपनाए हुए हैं, मतलब डबल जीएसटी, केंद्र और राज्य दोनों की सर्विस जैसी होगी वैसा कर वसूला जाएगा और ये कहाँ से लिया गया? ये कनाडाई मॉडल, कनाडा से लिया गया। भारत का जो मॉडल है वो विजय केलकर समिति की सिफारिश पे कनाडा मॉडल से लिया गया, जो कि द्वैध जीएसटी प्रशासन शासन लागू करता है, ठीक है? अब कहोगे विधेयक क्या होता है और अधिनियम क्या होता है? तो विधेयक वो होता है जब हम किसी का कच्चा चिट्ठा तैयार करके लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो बस ये सिर्फ प्रस्ताव है, ठीक है? तो हमारा होता है विधेयक, ठीक है? और जब इस पे राष्ट्रपति जी का मुहर लग जाए, लोकसभा से पारित हो जाए, राज्यसभा से पारित हो जाए, तो वो होता है हमारा अधिनियम। तो संशोधन विधेयक कौन-सा है? 122वां संशोधन किया गया, संविधान संशोधन, उसमें जीएसटी को क्या किया गया? उसके अंदर डाला गया। उसके बाद अधिनियम कौन-सा हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2016, जो कि हमारा राष्ट्रपति जी के द्वारा इस पे हस्ताक्षर
कर दिया गया। तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, विधेयक और अधिनियम में यही अंतर होता है। विधेयक होता है जब लोकसभा में कोई बिल प्रस्तुत किया जाए, ठीक है? या किसी चीज़ के विषय के ऊपर उसमें चर्चा किया जाए, तो वो विधेयक है सिर्फ़। और जब यह पूरी तरह से चर्चा होके पारित हो जाए, राष्ट्रपति जी से ही पास हो जाए, तो वो हमारा क्या होगा? अधिनियम होगा, ठीक है? अब आता है जीएसटी के प्रकार। जब द्वैध शासन लगा हुआ है इस पे, तो जीएसटी का प्रकार भी होगा। आप याद रखिएगा, एक ही राज्य में जब व्यापार पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाए जाते हैं, ठीक है? जिन केंद्र सरकार के अंदर जिन सामान का निर्माण, विनिमय आता है, उस पे हमारा सीजीएसटी लगता है और राज्य सरकार के अंदर जो आता है, वो हमारा एसजीएसटी लगता है। और कुछ सामान ऐसे भी होते हैं, जिन पे आईजीएसटी लगता है, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब केंद्र सरकार क्या करती है, बाद में उसे हमें स्टेट गवर्नमेंट के पास दे देती है, ठीक है? तो सीजीएसटी क्या हो जाता है आपका? केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। एसजीएसटी क्या हो जाता है आपका? तो ये राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। आईजीएसटी क्या हो जाता है आपका? तो 2 राज्यों के बीच व्यापार पर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, ठीक है? जिसे बाद में संबंधित राज्य को ही दे दिया जाता है, सिर्फ़ यह एक फ़ॉर्मेलिटी है आईजीएसटी, ठीक है? लेकिन ये आप कह सकते हो ना फुल्ली एसजीएसटी के अंदर आते हैं, ना सीजीएसटी के अंदर आते हैं, दोनों मिलके इसमें व्यापार करते हैं। यूटीजीएसटी क्या है? यूनियन टेरिटरी के लिए जो जीएसटी लगाया गया, वो आपका यूटीजीएसटी है। फिर से सुन लो, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो इन सबको आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों? उसके बाद हमारा आ जाता है महत्वपूर्ण प्रशासनिक ढांचा इसका क्या है? तो महत्वपूर्ण प्रशासनिक ढांचा इसका है, संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत इसका गठन किया गया है। कब किया गया था? तो 2016 में। और इसके अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? अरुण जेटली जी थे, जिन्होंने प्रस्ताव रखा था। और वर्तमान में कौन है केंद्रीय मंत्री? निर्मला सीतारमण। मतलब आप कह सकते हो जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं, वो हमारे कौन होते हैं? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। सदस्य कौन होते हैं? इसके सदस्य जितने भी राज्य हैं, उनके राज्य मंत्री, मतलब राज्य के वित्त मंत्री, वो इसके सदस्य होते हैं। वोटिंग शेयर कितना होता है इस पे प्रस्ताव पारित करने के लिए? तो 1/3 केंद्र का होता है और 2/3 किसका होता है? मतलब आप कह सकते हो 3 भाग में 1 भाग केंद्र का होता है और 3 भाग में 2 भाग किसका होता है? राज्य का होता है। उसके बाद आता है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में हमारा आता है, जो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन-सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आप याद रखिए कौन था? असम। कौन था? असम। कौन था? असम। दूसरा अंतिम राज्य कौन था लागू करने वाला? तो जम्मू कश्मीर। सर्वप्रथम कौन था? असम और सबसे लास्ट कौन था आपका? जम्मू कश्मीर। संविधान के अनुच्छेद 246 ए के तहत जीएसटी को लागू करने की शक्ति दी गई है। किन्हें दी गई है? तो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। जीएसटी इनमें कितने अंक होते हैं? तो यह 15 अंक का होता है। जब कोई आप बिज़नेस चालू करते हो या जीएसटी आप सरकार के अंदर रजिस्टर होते हो, तो आपको 15 अंक का एक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, ठीक है? अब आता है इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न, हमने बेसिक को समझ लिया, अब इस पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जिनके बारे में जानेंगे। तो जल्दी-जल्दी इनके बारे में पढ़ लेते हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीएसटी लागू कब हुआ? तो जीएसटी लागू हुआ हमारा 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया? तो जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया? आप लोग बता सकते हो, कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया, ठीक है? जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन-सा था? तो पहला राज्य हमारा कौन-सा था? असम। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? एक बात याद रखना, जीएसटी लागू करने वाला, ठीक है? और जीएसटी बिल पारित करने वाला, दोनों अलग-अलग क्वेश्चन है। बिल कार्य पारित करने वाला राज्य हमारा कौन-सा है? असम। बिल पारित करने वाला हमारा राज्य कौन-सा है? असम, ठीक है? और दूसरा जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन-सा है? वो हमारा तेलंगाना। उसके बाद क्वेश्चन आता है जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने दिया था, विजय केलकर समिति ने दिया था। उसके बाद हमारा आता है जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? असीम दास गुप्ता। 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 याद रखिएगा, जीएसटी का गठन किस अनुच्छेद के अंदर किया गया? तो 279 ए, 279 ए। उसके बाद जीएसटी पारित किया गया, कब किया गया? 122वां संविधान संशोधन के तहत इसे पारित कर दिया गया, ठीक है? और कौन-सा अधिनियम के तहत बना? 101वें अधिनियम के तहत यह राष्ट्रपति के द्वारा पारित हो गया। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय हमारा दिल्ली में है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है हमारा? दिल्ली में है। जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको पता है जीएसटी बिल के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं, जो पारित करने वाले उस टाइम अरुण जेटली जी थे और अभी आपके निर्मला सीतारमण जी हैं। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या दुनिया में कितनी है? तो आप याद रखना 160। कितने हैं? 160। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन-सा था? तो आपको पता है जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन-सा था? तो हमारा फ्रांस था। और हमने जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है, जो कि क्या है? डुअल है, डुअल जीएसटी, द्वैत जीएसटी लगता है। एसजीएसटी अलग, सीजीएसटी अलग। जीएसटी के कितने भाग हैं? तो जीएसटी के मुख्यतः 3 भाग में हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इस एसजीएसटी के अंदर यूटीजीएसटी भी आ जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप लोगों को ये प्रश्न अगर नहीं समझ में आया, तो एक बार और रिपीट कर लीजिए, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें आपको याद रखना है, जो जीएसटी बिल का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है? जीएसटी कितने भाग में बँटे हुए हैं और जीएसटी को कब-कब क्या किया गया? पारित किया गया और कौन-सा अनुच्छेद इसमें दिया जाता है और कितने टैक्स स्लैब लगते हैं, ये सब पता होना चाहिए। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य ज़रूर याद रखिएगा। फ्रांस पहला देश है जीएसटी लागू करने वाला, हमारे देश का कनाडा से लिया गया है। कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1 जुलाई 2017 जो कि बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पिछले एसएससी पेज
13 में पूछे गए थे और आरआरबी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कहाँ से लिया गया है और कब लागू किया गया था, ठीक है? और कौन-सा संशोधन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा यूट्यूब अभी तक का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है। तो आप लोग जितना शेयर करोगे मुझे उतनी मदद मिल जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कमेंट भी कर देना।